प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। तो श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू श्लोक संख्या 95। श्री कृष्ण अपनी चाल को विलास एवं स्वेच्छा पूर्वक जब जिधर मंद या शीघ्रता युक्त करते थे तब सभी दर्शक जनों की दृष्टियां सूत्र से नियंत्रित कठपुतलियों की तरह इधर उधर उसी दशा को प्राप्त। तो जब परिक्रमा चल रहा था उस समय भगवान कृष्ण कभी धीरे चलते या कभी तीव्र गति से जब चलते थे तो उनकी चाल के अनुसार ही जो बाकी जो गोपगण थे यह जो दर्शक गण थे वो भी जिस तरह से कठपुतलियां जो है वो सूत्र से जो धागे से जो बंधी रहती है और उसी दिशा को प्राप्त होती है जिस तरफ को जो कठपुतली चलाने वाला जो उनको मूव करता है, तो वैसे ही लोगों की जो दृष्टियां हैं भगवान की तरफ ही घूमती रहती थी, उसी दिशा को प्राप्त हो जाती थी। अतएव इस प्रकार अधिक कौतूहलपूर्वक चलते चलते उन गोपश्रेष्ठों ने उसी रमणीय गोवर्धन पूजन यज्ञ के स्थान पर आकर अतिशय आनंद के कारण नर्तकी के समान चतुर स्त्रियादिकों के द्वारा किए गए नृत्य वाद्य। हरे कृष्ण, आवाज क्लियर है? गीत के समूह से परिपूर्ण उस प्रतिपदा की रात्रि में वहीं विश्राम किया। तो जब परिक्रमा पूर्ण हो गया तो वो जो गोप जो सीनियर गोप थे उन लोगों ने फिर गोवर्धन पूजन का यज्ञ के स्थान पर जहाँ पे गोवर्धन का पूजा हुआ था, यानी कि जब हम लोग परिक्रमा मार्ग में जाते हैं गोवर्धन पूजा में तो मुखारबिंद बोल के एक जगह आता है, गोवर्धन का मुखारबिंद। तो बताया जाता है कि वहीं पे गोवर्धन महाराज ने भोग ग्रहण किया था और उसी को पूजा का स्थल माना जाता है। तो वो जो गोवर्धन पूजन यज्ञ का स्थान पर आकर अतिशय आनंद के कारण नर्तकी के समान चतुर्विष्ट किए गए। तो वहाँ पे फिर से पुनः आनंद उत्सव हुआ और जो नट और जो वाद्य यंत्र बजाने वाले थे उन लोगों ने अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत की। और उस प्रतिपदा की रात्रि में तो कार्तिक अमावस्या दिवाली के दूसरे दिन जो प्रतिपदा की रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः काल द्वितीया के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, यमुना जी की महिमा श्रवण के कारण नम्रता पूर्वक श्री यमुना जी में स्नान करके अपने अपने घर को ही आगमन किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं द्वितीया जो भाई दूज के नाम से भी जो जानते हैं हम लोग बंगाल में, तो ये द्वितीया वाले दिन यमुना में स्नान करने का, प्रत्येक भाई बहन को यमुना में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो जो ब्रिजवासी थे उन लोगों ने रात को वहीं गोवर्धन की तलहटी में विश्राम किया और फिर यमुना जी में स्नान किया द्वितीया के दिन। श्लोक संख्या 96। तदेवं बहुल कुतूहल स्वालम चालम ममी गोपगामण्यस्तदेव रम्यम यज्ञ धाम समागम्य परमानन्दाद्वानिनी निभवानिनी प्रभृते कृतनित्यवाद्यगीतगामिनीं यामिनीं विश्रामयन्ति स्म। प्रातश्च द्वितीयायाय महिमा करकन्यायाय महिमा श्रवणत प्रवणतया तस्यां स्नानम् आचर्य निकायमेव गच्छन्ति स्म। और उसी भाद्र द्वितीया भैया दूज के दिन भ्राताओं को अपनी अपनी बहन के मंगल में हाथ से भोजन करना चाहिए। इस कारण से परम धन्य श्री उपनंद आदिकों की कन्याओं ने परस्पर मिलकर श्री कृष्ण बलराम को निमंत्रित किया। तो भगवान कृष्ण के जो नंद बाबा के जो भाई थे उपनंद नंद इत्यादि,
उन लोगों ने की जो कन्याएं थी, मतलब भगवान कृष्ण की जो चचेरी बहनें थी, चाचा और ताऊ की लड़कियां थी, उन कन्याओं ने, जो उनकी बहन थी, परस्पर मिलकर कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया। क्यों? भैया दूज था, भाई दूज का त्योहार था दूसरे दिन, और इस प्रकार निमंत्रित होकर स्नेह सूत्र से बंधकर अपनी भगिनियों, मतलब अपने बहनों के घर भोजन करने की लालसा से युक्त हुए दोनों भाइयों ने साथ में भोजन करने वाले मित्र मंडल के सहित उस महोत्सव की शोभा बढ़ाई। तो भगवान जहाँ जाते हैं अपने पार्षदों, अपने सखाओं के साथ जाते हैं, तो कृष्ण बलराम के साथ उनका मित्र मंडल भी जो है वो उनकी बहनों के घर में गया। भगिनी वदेत भ्रातस्त्वाग्राजातहं तिलकते ददाम्यहं प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः अन्नदाने तु भ्रातस्तवा अग्रजातहं भुक्ष्वभक्तम् इदं शुभम् इति वाच्यं तथा अनुजा चेत भ्रातस्तवा अनुजाताहम् इति च वदेत्। तस्यांच भातृद्वितीयायां भ्रातृभिः प्रशस्तेन भगिनीहस्तेन भोक्तव्यम् इति परमधन्याभिः अभिरूपनन्दादिकन्याभिविक्तो मिलिन्तैर्भिः निमन्त्रितो प्रणयजन्त्रितो तत्र सतृष्णो च रामकृष्णो सहचरनिकरेण सह भोजनकरेण सह महामरीचयताम्। तदेवं वृत्ते वृत्ते कृष्णस्य समुन्नद्वता बद्धया कुहनया मदयज्ञप्रत्युहनमिद मित्यम् ओहमान सक्तस्तु वक्तभावचक्रतया अचुक्रोध। इस प्रकार के चरित्र की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण के पांडित्य के अभिमान से निबंध अहंकार की चर्या के द्वारा ही मेरे यज्ञ में यह विघ्न हुआ है, इस प्रकार तर्क करता हुआ इंद्र वक्र भाव के चक्र का अवलंबन करने के कारण बुद्ध हो गया। तो अब जो स्वर्ग का राजा इंद्र जो है, वो चूंकि उसकी पूजा में विघ्न पड़ गया था, तो ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा का विधान चालू किया। तो इंद्र जो है उसने ये समझ कर कि ये जो बालक है, इसके जो अभिमानी बालक, इस अभिमानी बालक के पांडित्य, इसके जो विद्वता है, इसके कारण, उसके अहंकार के कारण मेरे यज्ञ में विघ्न हुआ है, मेरी पूजा बंद हो गई है। इस तरह कुतर्क करता हुआ इंद्र जो है क्रोधित हो गया। लोक संख्या 69। श्री कृष्ण ने इंद्र के गूढ़ रूप से रहने वाली भी जिस मुख्यता का अनुमान किया था, वह मुख्यता अन्य प्रकार के संपर्क से युक्त कैसे रह सकती है। तो भगवान ने पहले अनुमान कर दिया था कि कृष्ण जो है मूढ़ है, वो कृष्ण इंद्र जो है मूढ़ है और उसके अंदर में अभिमान अहंकार छिपा हुआ है, ये अनुमान कर दिया था। इसलिए वो जो भगवान के द्वारा जो अनुमानित जो उसकी मुख्यता थी, जो अहंकार था, वो बिना प्रकाशित हुए कैसे रह सकता था। इसीलिए मानो उस मुख्यता को प्रकट करने के लिए माश्चर्य ईर्ष्या के कारण इंद्र ने श्री कृष्ण के सहित विश्व पूज्य श्रीमान नंद आदि गोपों की निंदा प्रकाशित करते हुए प्रलयकारी मेघों को ब्रज के विनाश के लिए प्रवर्तित कर दिया। तो इंद्र ने श्री कृष्ण सहित नंद इत्यादि जो ब्रजवासी थे, उन गोपों की निंदा करते हुए, उनको कोसते हुए प्रलयकारी मेघों को ब्रज के विनाश का आज्ञा दिया। कृष्णेन तस्य या गूढ़ा अपि खट्वारूढ़ता तद्गीता सा कथम् अन्यथा सम्पद्गितया वर्तेतेति व्यक्तीकर्तुमिव मत्सरस्तत्सहित विश्वमहित
श्रीमन्नन्दादिनिन्दापूर्वकं संवर्तकमेघान् व्रज विख्याताय प्रवर्तयामः। तो संवर्तक जैसे जो प्रलयकालीन मेघ थे, प्रलयकालीन बादल थे, इंद्र ने उनको ब्रज का विनाश करने की आज्ञा दी। पहले तो उत्तर दिशा में किसी अनिवंचनीय शीतल वायु का आविर्भाव एवं थोड़े थोड़े मेघों की कालिमा प्रकट हुई। तो अभी वृंदावन के जो आकाश का जो उत्तरी आकाश था, उत्तरी दिशा से शीतल वायु, जैसे बारिश, घनघोर बारिश आने के पहले मौसम ठंडा हो जाता है, वैसे ही शीतल वायु के साथ साथ में हल्के घने काले बादल थोड़े थोड़े दिखने प्रकट हुए। उन्हीं मेघों के साथ बार बार बिजली की तड़कन का शब्द होने लगा। इसीलिए पशुगण शीघ्र ही गोष्ठ में पहुंचा दिए गए। मतलब जो पशुओं का जो खटाल जो होता है, जो बाड़ा जिसको बोलते हैं, तो गायों को, पशुओं को उनके जगह पे पहुंचा दिया गया। पश्चात गोप आदि सभी ब्रजवासी जन, तो देखिए यहाँ पे भी गौ को प्रधानता दिया गया। तो ये नहीं कि पहले उन्होंने अपना खुद का रक्षा करने का प्रयास किया, पहले उन्होंने गौ को, गायों को सुरक्षित किया ब्रजवासियों को। फिर गोप आदि सभी ब्रजवासी जन पूरे बुरे शकुन समूह को देखने के कारण श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए तथा श्री कृष्ण की आज्ञा से शीघ्र ही श्री गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर ऊपर की ओर देखकर खड़े हो गए। तो पहले गौ और बाद में कृष्ण की ओर गोपवासियों ने ध्यान दिया। उन्होंने कृष्ण को घेर के सब खड़े हो गए और फिर कृष्ण के मंतव्य से, कृष्ण की आज्ञा से गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर खड़े हो गए और गोवर्धन की ऊपर की तरफ देख के ताकने लगे। श्लोक संख्या 100। ततश्च कौवेर्यां पूर्वमासीत् किमपि हिममरुत् कालिमा मेघलेश शम्पा निर्घोष विप्सा स्पृगति पशुकूले गोष्ठमेवा सुनीते गोपाद्या दुर्निमित्त प्रकर कलनया कृष्णम् आवृत्य वृत्ता तन्निर्देशात्तमद्रि शपदि परिगतास्तत्सुरुंघ्रं निरीक्ष्य। तो ऊर्ध्व मुख करके, ऊपर की ओर मुख करके गोवर्धन के पास जाके वो लोग उनकी तरफ देखने लग गए। श्लोक संख्या 101। श्री कृष्ण की आज्ञा का निर्देश यथा इंद्र यदि सृष्टि को नष्ट करने वाली महावृष्टि का विस्तार करेगा, उस वृष्टि को अंगीकार करने वाले श्री गिरिराज महाराज संपूर्ण रूप से कृपा कर देंगे। पर्वत के निकट की भूमि को प्राप्त कर उस विघ्न को अपने अधीन करने के लिए श्री गिरिराज के पास जाकर ब्रजवासी मात्र जब ठहर गए और श्री ब्रजराज कुमार जब समय की प्रतीक्षा कर रहे थे अथवा अपने ब्रज की रक्षा रूप प्रतिज्ञा का प्रतिपालन कर रहे थे, तो जैसा कृष्ण ने आज्ञा दिया, सारे ब्रजवासी जाके गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन की ओर मुख करके खड़े हो गए और वो जो तलहटी के पास जो समतल स्थान था वहां पे इकट्ठे हो गए ताकि गोवर्धन महाराज उनकी ये जो आने वाला जो घनघोर विनाशकारी बादलों का समूह है उससे रक्षा कर सके। निर्देशो यथा इंद्रो यदि महावृष्टिं नष्ट सृष्टिं तनिष्यति तद अंगीकारी गिरिराट कृपां सांगीकरिष्यति। तो इंद्र यदि महावृष्टि करेगा सृष्टि को नष्ट करने के लिए, तो गिरिराज गोवर्धन जो है उनके जो वर्षा को है उसको अंगीकार कर लेंगे, मतलब उससे रक्षा करेंगे। उपत्यकामुपेत्यं तम विघ्नं निघ्नं कर्तुमद्रिमुपघ्नं
हित्वा कृताधिष्ठाने तु गोष्ठे गोष्ठेन्द्र तनये च समयं प्रतिपालयति। तो ब्रजवासी ठहर गए और ब्रजराज कुमार जब यानी कृष्ण जब समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, ब्रज की रक्षा को प्रतिज्ञा का प्रतिपालन कर रहे थे। तथा घड़ 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 इस प्रकार का शब्द करने वाली भयंकर घन घटा से संसर्ग रखने वाले एवं कठोर अर्थात पूर्ण विशाल वृक्षों को तोड़ने वाले कुटिल वायु समूह के द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं भीतर के कोठा वृक्ष मणि बुद्ध भूमि अवट गड्ढा तट आदि को गिरने की आशंका से बुद्धिपूर्वक त्याग देने वाले ब्रजवासी जन जब व्याकुल हो गए थे, उसी समय जिसकी धृष्टता प्रसिद्ध है, ऐसी वह वृष्टि की परंपरा प्रकट होकर भ्रमण करने लग गई। तो जब ये लोग अपनी रक्षा के उपाय सोच गए थे, गोवर्धन के पास में जाकर के गोवर्धन के पास में, तभी क्या हुआ, बहुत विशाल मतलब जो आवाज, भारी आवाज के साथ में भयंकर घटा से के साथ से जब जो भारी बारिश निकलता है एवं कठोर जो बहुत मजबूत जो वृक्ष थे, उन वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने वाली वो कुटिल वायु समूह, मतलब जो तीर्ण जो क्या बोलते हैं उसको, अंधड़ जो तूफान चल रहा था वायु का, उसके द्वारा सब किंग करते, मतलब क्या करे क्या नहीं करे ऐसी परिस्थिति में थे। और अब वो क्या है कि वो जो भीतर के कोठा मतलब जो वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष, कोठरी और जो थोड़ी भूमि, जो थोड़ी नीची भूमि है और गड्ढे इत्यादि, उन सब से दूर हट गए थे ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बुद्धिमानी से इन सब जगहों को त्याग देने वाले ब्रजवासी जन जब व्याकुल हो गए थे, उसी समय जिसकी धृष्टता प्रसिद्ध है, मतलब जो धृष्टता प्रसिद्ध है मतलब जो वृष्टि प्रलय कालीन, प्रलय को लाने वाली है, जो ऐसी वृष्टि प्रकट होकर भ्रमण करने लगी, मतलब वहां चारों तरफ विनाशकारी वृष्टि तेज हवाओं के साथ में चालू हो गई। श्लोक संख्या 103। घड़त घड़त दिति ध्वन ददग्न घटाभि संघटने कठोर कुट कुट के कुटिल वायु भी कुंठिते प्रकोष्ठ कुट कुट्टिमा वटत तटादि मत्युंजित आदि मृत्युच्यते जने प्रकट माट सा प्रथित धृष्टि मिष्टि प्रथा। श्लोक संख्या 104। उस समय जल की मोटी मोटी धाराएं इंद्र के धनुष से छूटे हुए बाणों का सा विस्तार करने लगी, बरसाती ओले वज्र का सा विस्तार करने लगे एवं वज्रपात के समूह सूर्य के गिरने के से भ्रम को विस्तारित करने लगे। तो मोटी मोटी जल की धाराएं, ऐसा वर्णन आता है कि हाथी के पांव जितना मोटा मोटा जो है जल का धारा, जैसे बड़ा बड़ा खंबा होता है वैसा मोटा मोटा जल का धारा गिर रहा था। और कैसा लगा था, जैसे इंद्र के धनुष से छूटे हुए बाणों की तरह। और बरसाती ओले जो है, जो ओले जो होते हैं वो वज्र की तरह, मतलब कठोर जो वज्र का सा विस्तार करने लगे। और वज्रपात के समय सूर्य, जैसे जब सूर्य के गिरने का अनुभव होता है, वैसे जब बिजली चमक रही थी, वज्रपात हो रहा था, तो ऐसा लगता था कि सूर्य स्वयं जो नीचे आ गए, इतना जोर से बिजली कड़क रहा था। इस प्रकार दुखित होने के कारण ब्रजवासी मात्र जब श्री कृष्ण की शरण में चले गए, तब श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन को हाथ पर धर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की। और जिस प्रकार शीघ्रता से धारण किया, उस प्रकार का किंचित भी तक अनुमान करने को उस समय कोई भी व्यक्ति समक्ष नहीं हुआ। तो कैसे शीघ्रता से क्षण भर में पलक झपकते भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया, वो कोई समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, कुछ उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाया। श्लोक संख्या 104 पढ़िए माता जी।
धराशक्रधनु विमुक्त सरतां तन्वन्ति वर्षोपला व्रजत्वं वत् व्रजपात नीचयः सूर्य प्रपात भ्रमम् इत्थं दुःखितया हरिं गतिमिते गोष्ठे गोवर्धनं हस्ते अधत्त यथा नकेन च तथा सक्तं दारपयुहितुम्। तो ऐसे जो है ब्रज भूमि के ऊपर में इंद्र का प्रकोप चालू हो गया। वहां पर पूर्वोक्त प्रकार से मेघकारी इंद्र जब निविड़ वर्षा आदि के द्वारा भयंकर एवं पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया, तब कल्याणकारी वे मुरारी पहले इस प्रकार विचारने लगे कि तो जो मेघकारी इंद्र मतलब जो वर्षा का कारण, जो मेघों का राजा इंद्र जो है वो निविड़ वर्षा मतलब निरंतर वर्षा के द्वारा भयंकर पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया, मतलब वो शत्रुता भाव से जो है वर्षा करने लगा। तब कल्याणकारी मुरारी, मूग राक्षस मारने वाले मुरारी कृष्ण जो हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, इस प्रकार विचारने लगे। क्या विचारने लगे? श्लोक संख्या 105। तत्तेवं मेघंकरे पुरंदरे निवीरिषा वर्षादिना भयंकरे चार्तियंकरे च जाते क्षिमंकरः सा मुरारी पुरा पूर्वं परामर्श। इंद्र मेरे ऊपर स्वेच्छा पूर्वक अभिमान करने वाला बन गया है और मेरे अनुगामी जनों के विषय में अवज्ञा करने वाला हो गया है, इसलिए इंद्र मेरे मन से अपने को बहुत दूर मानता है। अर्थात इंद्र के लिए मेरे मन में अब स्थान नहीं रहा है। अतएव इस इंद्र का लक्ष्य करके ही मैंने इसके मान के भंग करने का आयोजन किया है। तो भगवान क्या विचारने लगे कि इंद्र जो है बहुत स्वच्छंद और अभिमानी हो गया। स्वच्छंद होने का मतलब है वो अपने आप को भगवान के भी अधीन नहीं मानता है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया है। तो हम लोगों के यहाँ गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक परंपरा क्या है कि हर एक जो भक्त है वो किसी न किसी के संरक्षण में, किसी ने, जैसे हम लोग क्या अपने गुरु परंपरा के संरक्षण में, अपने जो सीनियर भक्त हैं उनके सेल्टर में है। तो हर एक भक्त को जो है किसी न किसी भक्त का, अपने से सीनियर का और अपने गुरु वर्ग का जो संरक्षण में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अभिमान और जो ये स्वच्छंदता जो है ये हमारे जो भक्ति लता है उसका विनाश कर सकती है। तो स्वच्छंदता भक्तों के लिए जो है अच्छा नहीं है। इसलिए इंद्र मेरे मन से अपने को बहुत दूर मानता है। अर्थात इंद्र के मन में भगवान के प्रति जो है, कृष्ण के प्रति जो है कोई मनोभाव नहीं है और इसलिए इंद्र के लिए मेरे मन स्थान नहीं गया। अब चूंकि इंद्र के खुद के मन में भगवान के प्रति कोई भाव नहीं रह गया तो वो भगवान से दूर हो गया है। और अभी भी भगवान का क्या इच्छा है, भगवान इंद्र से शत्रुता नहीं कर रहे हैं, वो उसको अपना शत्रु नहीं मान रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं कि उनके कल्याण के लिए, इंद्र के कल्याण के लिए, इंद्र के मान मर्दन के लिए, उनका जो अहंकार है उसको दूर करने के लिए इंद्र का लक्ष्य करके उसके मान के भंग करने का आयोजन किया है। और ये सारा आयोजन भगवान ने क्यों किया? ताकि इंद्र का जो है मान भंग हो जाए। और यह ब्रज केवल मेरे ही आश्रित है। तो इंद्र जो अपने आप को ब्रजवासियों का संरक्षक, उनको देने वाला, उनका जो है भक्ता मान रहा था, ये भी मिथ्या अहंकार है, क्योंकि ब्रजवासी जो ब्रज है वो केवल मात्र भगवान के ऊपर ही आश्रित है और मेरे अनुगामी जन मात्र के लिए भी विशेष आनंददायक है। तथा यह ब्रज मेरे चित्त में परिपूर्ण रूप से समा गया है
इसलिए इस ब्रज का मुझे प्राण के समान पोषण करना चाहिए, मतलब ब्रज और ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहिए, ऐसा भगवान के मन में भाव आया। श्लोक संख्या 106। हाँ। इंद्र सुराभिमानी मयि मदनुगते चावमानी ततस्य स्वान्ततान्मे दूरमानी तदमुमनु मया मान भंगा प्रसक्ता गोष्ठं मदगत्य अशेषं मदनु गतस्यापि मृदध्री विशेषं मच्चित्ते सावशेषं तदितमथ मया प्राणसम्येन धार्यम् इति। सातवां पढ़ना प्रभु जी। श्री गोवर्धन धारण करने की शीघ्रता के वशीभूत होने के कारण श्री कृष्ण का बलदेव जी के साथ यद्यपि कोई संवाद नहीं हुआ, तो भी उनके आपस के सौहार्द ज्ञान ने श्री बलदेव जी के मन में उस संवाद को उत्पन्न सा कर दिया। तो चूंकि तुरंत गोवर्धन को धारण करना था, इसलिए उन्होंने पलक झपकते भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो इस विषय में इंद्र के का जो व्यवहार है, इनका जो मान वर्धन करने इस विषय में बलदेव जी से उन्होंने कुछ परोक्ष रूप से, मतलब दृश्य रूप में कुछ वार्तालाप नहीं कर पाए, सबको संवाद नहीं कर पाए भगवान, किंतु चूंकि दोनों अंतस में आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए बलदेव जी के मन में उस संवाद को उत्पन्न, मतलब बलदेव जी के मन में सारा जो कृष्ण का मनोभाव था वो संवाद जो है उत्पन्न हो गया। इस श्लोक संख्या 107। समजनी हलिना न हरे गिरिजित संभ्रमवशेन संवाद सदपि परस्पर हार्द ज्ञानम तस्मिन् जी जीन तत्मैव। और उस पर्वत राज को ऊपर की ओर करते हुए, किसको? गोवर्धन को ऊपर की ओर करते हुए रोमांच के कारण अपने संपूर्ण अंगों को सूर्यों के समूह से व्याप्त जैसे धारण करते हुए, अर्थात रोमांचित शरीर वाले श्री कृष्ण अकारण भयशील मथुरा मंडल निवासी गोप जाति के समान गंभीर एवं मधुर स्वर के प्रकार से। ये तो कोई पेज चेंज हो गया लगता है, पेज नंबर 440 इधर में है। 439 ठीक ही है। पढ़े प्रभु जी। 1 मिनट रुकिए माता जी, किताब से देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नहीं ठीक है। तो अकारण भयशील मथुरा मंडल निवासी गोप जाति के समान गंभीर मधुर स्वर के प्रकाश से बहुत दूर तक की भूमि में फैल जाने वाले बुलाने के शब्दों के द्वारा मेघों की प्रबल गर्जना आदि के संपूर्ण गर्व को खर्व करते हुए, छोटा करके पे करने वालों की तरह स्पष्ट बोले। दूर से बुलाने के जिन शब्दों में निश्चित रूप से बारंबार हे शब्द प्लुत स्वर से ही व्याप्त था, यथा हे अम्मा तू दे मत कर, हे पिताजी आप यहीं चले आओ, हे आगे बड़े भैया श्री बलदेव आप सब ब्रजवासियों को लेकर शीघ्र चले आओ इत्यादि। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया, उसको और ऊपर किया अपने बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली से, और ब्रजवासियों को संबोधित किया। बलदेव जी ने भी को भी कहा कि बलदेव जी आप सब ब्रजवासियों को लेकर इसके तलहटी में आ जाइए, ये जो स्थान जो रिक्त हुआ है उसके अंदर आ जाइए। हाँ श्लोक पढ़िए माता जी। 108। तम लग मुन्य मानश्चासो रोमांचता सुचिनीय चय निचित सर्वावयम निव निचायन मूल भीरु मथुरा भीर जाति जातिया गंभीर मधुर स्वरा विक स्वर दूर भू विभूति विभूति हुति भीरुजित।
गर्जितादिगर्भ सर्वखर्व विधाय प्रियंकरतया व्यक्तमुक्तवान् यत् खलु मुहुरपि हे शब्द प्लुप्त एव आसीत्। तो जो मथुरावासी जो है गोप जाति है, जो अभीक, जिनको अभीक कहते हैं, अभीक जाति है, उन लोगों का जो है, उनके जो जैसा उनका आवाज होता है, जैसा क्योंकि गाँव को जब बुलाते हैं ना, गाँव को हाँकने के लिए, तो उस तरह का जो आवाज होता है, तो उस तरह से शब्दों में जब आवाज किया भगवान ने, उस तरह से आवाज किया, तो चाहे वो जो बादल जितना आवाज हो रहा था, जो उनका भी जो है गर्व था वो चूर्ण हो गया, क्योंकि उनका आवाज से भी ऊपर जो है भगवान का आवाज सारे गोपवासियों, सारे जो वृंदावन वासी थे, उन लोगों के पास पहुंच रहा था। और इसके बाद में श्लोक संख्या 109 पढ़िए माता जी। तथा हि अम्बहे मा विलम्बस्व तातहे अत्रे इव मायता आर्यहे सर्वनादाय गच्छति प्रभृति। तो तथापि हे अम्मा, हे माता विलम्ब मत करो, हे पिताजी, हे बलदेव भैया, आप सबको लेकर के इस गोवर्धन की तलहटी में आ जाइए, शीघ्र चले आओ। इस प्रकार श्री बलराम जी बलपूर्वक सब ब्रजवासियों को जब श्री कृष्ण के निकट ले आए, तब श्री कृष्ण पुनः बोले कि हे पिताजी, आप भय न करें, हे जननी, आप अपने मन में कष्ट मत पाओ, हे प्यारे मित्रों, आप सब शांति धारण करो, क्योंकि श्री गोवर्धन के धारण करने में मुझे कोई भी श्रम प्रतीत नहीं होता है। कारण यह गिरिराज स्वयं कृपा करके मेरे हाथ पर ऊपर को उछलने की सी लीला के द्वारा रुई के समान हल्का होकर अतिशय विराजमान है। तो जैसे जब वो लोग आए तो सबको मन में भय था कि अरे हमारा ये जो कोमल बालक है कृष्ण कन्हैया, ये कैसे इतना बड़े भारी पहाड़ को उठा के, अच्छा उठा के भी रखा तो रख कैसे सकेगा, कहीं हम लोग इसके नीचे जाएंगे तो गिन तो नहीं जाएगा, दब नहीं जाएगा, बहुत तरह का शंका आ रहा था। तो भगवान ने स्पष्टीकरण दिया, क्या बताया कि ये तो गिरिराज की स्वयं की कृपा है कि वो रुई की तरह हल्का हो गया, वो स्वयं उछल करके मेरे अंगूठी पे, मेरे हाथों के ऊपर आ गया, स्वयं उछल करके रुई की तरह हल्का हो गया है, ये हम पर कृपा करना चाहता है, इसलिए आप लोग डरिए मत और गोवर्धन के शरण में आ जाइए। तदेवं बलरामेण बलेनान्तिक मानितेषु तेषु पुनरुचिवान पितर्न कुरु संभ्रमं जननी नातिर्मा वर्तया प्रशम्य सुहृदां तते मम तु कोऽपि नात्र समा यतो गिरवरा स्वयं करुणया करे मामके समुत्पतन लीलया सा परिवर्ति तूल प्रभा। किंच मैं तो सीढ़ियों से युक्त इस पर्वत के गंत में पाताल के समान विशाल स्थान देख रहा हूँ। यह गिरिराज तो विस्तीर्ण होता जा रहा है, अतः जल के संबंध से रहित इस गिरिराज के नीचे गिरने के योग्य गीली भूमि नहीं है। और क्या बता रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं कि मैं तो देख रहा हूँ कि ये जो उठने के बाद जो वहां पे गड्ढा जो हो गया, वहां पे क्या है, सीढ़ियों से युक्त, वहां बाकायदा जैसे सीढ़ियां हैं, अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है इस पर्वत के गड्ढे में, पताल के समान विशाल स्थान दिख रहा है। और ये गिरिराज विस्तीर्ण होता जाएगा, मतलब फैलता जाएगा, ताकि सारे लोग जो हैं वहां पे जगह पा सकें। और जल के संबंध से गई, तब जल मतलब वहां पे जल का नामो निशान नहीं है, इस गिरिराज के नीचे गिरने के योग्य गीली भूमि नहीं है, मतलब वहां पे नीचे में भूमि गीला नहीं है, जो चारों तरफ जल गिर रहा है वो वहां पे नहीं आ रहा है और पूरा सूखा है जगह। 111 किंच भूभृते युक्ते स्नानं पश्यन्नस्मि पातालकल्पं विस्तीर्णो अभूत
यन्तरं वा संगातीतेनो निपत्यादि छात्र। श्लोक संख्या 112। ये 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया पर्वत को कैसे धारण किए रहेंगे, अतः इसके हाथ से यह अवश्य गिर जाएगा। उन ब्रजवासियों के इस प्रकार के विचार को समझकर एवं अपने द्वारा किए गए पर्वत के धारण को भी आधा अंगीकार कर श्री कृष्ण पुनः बोले, पुनश्च तेषां भावान्तरं विभाव्य सकर्तिक धारणमप्यधर्मंगीकृत्य भणते स्म। क्या बोले? हे सज्जन श्रेष्ठ ब्रजवासियों, मेरी माँ के विचार के अनुसार आप सब मुझको गोवर्धन धारण से निवृत्त मत करो। आप सब इस बात का भी तो किंचित विचार करो कि जिसने इस गिरिराज को अनायास उठा लिया है उसके हाथ से यह गिरिराज कैसे गिर पड़ेगा इत्यादि। तो माता जी जो कृष्ण यशोदा मैया है, माता का स्वभाव होता है वो सोचते कि उनका पुत्र जो है गंभीर संकट में है, कहीं इसके हाथ से गिर नहीं जाए। तो वो बोल रही है कि इसको रख दो, इसको छोड़ दो, वापस इधर आ जाओ। तो कृष्ण सब ब्रजवासी को बोलते हैं कि आप लोग माता के बात पर विचार मत करिए, क्योंकि जिस गिरिराज को मैंने अनायास से उठा लिया है वह मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। लोक संख्या 113 माता है। ये हो गया 113 माँ तुम मंथनया, यहाँ से 113 में तो ये है, उदस्तो येन तद्वस्ता ध्वस्ता। नहीं वो एक लाइन हो गए ऊपर, मातु मंत्रणया माम निवर्तया सत्तमा उदस्तो येन तद्वस्ता ध्वस्ता स्यात् गिरिराट कथम। किंच आप सब अभी अधिक विलंब मत करो, क्योंकि आप सबके दुख से मेरे कंपित हो जाने पर यह गिरिराज गिर जाएगा, अतः शीघ्र ही इसके नीचे प्रवेश करो। भगवान बोलते हैं कि मेरे को भारी गिरिराज को उठाने में कोई असुविधा नहीं है, मेरे को उसमें कोई भी तरह का बाधा नहीं है, मैं बड़े आराम से सहज रूप से इसको धारण कर सकता हूँ। लेकिन यदि आप लोग जो है आपका यदि आपको ऊपर जो बारिश गिर गई है, आप जो दुख पा गए हैं, वो दुख जो है उसका मेरा हृदय कंपित हो सकता है, उससे मुझे जो है मैं द्रवित हो सकता हूँ और उसके कारण हो सकता है यह गिरिराज गिर जाए। इसलिए आप लोग शीघ्र ही इसके नीचे प्रवेश करें। 114 मर्तयम युष्मद दुखेन कम प्रताप मयि गच्छत्य द्रिपति पतिता विशद द्रुतम। अनंतर सभी गोपजन श्री कृष्ण के स्नेह के कारण या उनके अभिप्राय के अनुसार तत्काल शीघ्र ही श्री गिरिराज के नीचे प्रविष्ट हो गए, क्योंकि यह गोप समूह श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इस भाव से श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, किंतु एकमात्र श्री कृष्ण में ही तृष्णा रखने वाली बुद्धि से भजन करता है। तो उनको ये नहीं है कि भगवान हमारे लिए ये करेंगे, भगवान हमारे लिए वो करेंगे, ऐसा उनका भाव नहीं है। उनका एकमात्र आधार, एकमात्र जो तृष्णा है वो क्या है? कृष्ण। एकमात्र कृष्ण में ही तृष्णा रखने वाली बुद्धि से भजन करता है, मतलब अनन्य भक्ति करते हैं ये ब्रजवासी। तात्पर्य श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करना ही अपना धर्म समझते हैं, अतः उनके कहते ही गिरिराज के नीचे सब प्रविष्ट हो गए। 115 अतः पशु जनस्तदीयार्दात् भूतं तदार्गिगते नहि शरणतया कदाचिदेनं सा भजति किंतु तदेकतर्षि बुद्धया।
तो ऐसा जो है भक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति, अनन्य भक्ति, एकमात्र कृष्ण। भगवान ने बोल दिया तो बस, अभी वो कुछ है वो विचार नहीं रह गया कि ये बालक है, ये इन्होंने पर्वत उठा रखा है, एक बालक ने, हम लोग जाएंगे तो पर्वत गिर सकता है, कुछ भी अघटन हो सकता है, कुछ सारे विचारों को दूर करके मात्र भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर ब्रजवासी जो है गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन के आश्रय में चले गए। तो आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग फिर से ये गोवर्धन लीला में आगे प्रवेश करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। जय, श्री राजीव गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।